हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीएनएस एजुकेशन। डीएनएस एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज आपके लिए लेकर आए हैं मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान। इसमें आपको बताएंगे कुछ इम्पोर्टेंट राष्ट्रीय उद्यान के बारे में जो अभी रिसेंट परीक्षाओं में पूछे गए हैं। ठीक है, और इसमें देखेंगे टॉप 30 एमपीजी के क्वेश्चन। ठीक, टॉप 30 एमपीजीके के टॉप 30 क्वेश्चन बताए जाएंगे, जिसमें आज आपको सारे राष्ट्रीय उद्यान के बारे में जितने भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर परीक्षाओं में पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चन होंगे। ठीक, एमपीजीके में जितने सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चन होंगे। तो चलते हैं आगे वीडियो में। इसमें देखेंगे बाघ आकलन रिपोर्ट 2018 के अनुसार मध्य प्रदेश में बाघों की संख्या कितनी है। बाघ आकलन रिपोर्ट 2018 के अनुसार मध्य प्रदेश में बाघों की संख्या कितनी है। तो इसका राइट आंसर क्या लगाएंगे आप? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। थोड़ा इसके बारे में देखें कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 526 है। ठीक है, बाघों की संख्या कितनी है? 526 है। अब इसकी जानकारी देखेंगे। विश्व बाघ दिवस 29 जुलाई 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नई दिल्ली में जारी की गई राष्ट्रीय बाघ आकलन रिपोर्ट 2018 के अनुसार मध्य प्रदेश में बाघों की संख्या कितनी है। मध्य प्रदेश में बाघों की संख्या हो जाएगी 526 है, जो देश में सर्वाधिक है। ठीक है दोस्तों, याद रखना, यह 526 राष्ट्रीय बाघों में देश में सर्वाधिक बाघों की संख्या कहाँ है? अपने एमपी में देश में सर्वाधिक बाघ हैं। ठीक, जबकि दूसरे पायदान पर कौन है? दूसरे पायदान पर हो जाएगा 524 बाघ, कहाँ? कर्नाटक में। ठीक दोस्तों, ये थी आज की पहले क्वेश्चन की जानकारी। अब देखेंगे दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा राष्ट्रीय बाघ आकलन रिपोर्ट 2018 में आंकड़ों के अनुसार मध्य प्रदेश में देश में लगभग कितने प्रतिशत बाघ पाए जाते हैं। आपसे अब परसेंटेज के बारे में पूछा जाएगा कि मध्य प्रदेश में देश के लगभग कितने प्रतिशत बाघ मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। ठीक, तो आप इसका आंसर क्या देंगे? इसका आंसर आप लगाएंगे, राइट आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर बी 18%। 29 जुलाई 2019 को जारी की गई राष्ट्रीय बाघ आकलन रिपोर्ट 2018 के अनुसार देश में कुल बाघों की संख्या कितनी है? 2967 बाघ हैं, 2967 बाघ हैं, जिसमें से मध्य प्रदेश में सर्वाधिक 526 बाघ हैं। इस प्रकार मध्य प्रदेश में देश के बाघों की संख्या का लगभग कितने? लगभग हो जाएगा 18% बाघ की आबादी है। कितनी है आबादी मध्य प्रदेश में? 18% बाघ आबादी है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, आपके लिए ये डिटेल जानकारी दी जा रही है, आप इसके हिसाब से तैयारी कर सकते हैं और देख सकते हैं कि 29 जुलाई 2019 को जारी की गई थी। रिपोर्ट कब जारी हुई थी मध्य प्रदेश में? ये अपनी रिपोर्ट, बाघों की रिपोर्ट जारी हुई थी 29 जुलाई 2019 को। इसी दिन राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है। ठीक, राष्ट्रीय बाघ आकलन रिपोर्ट ठीक बनी थी ये। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन होगा। अगला क्वेश्चन है नवीनतम बाघ आकलन रिपोर्ट के अनुसार मध्य प्रदेश में सर्वाधिक बाघ किस राष्ट्रीय उद्यान में है। नवीनतम बाघ आकलन रिपोर्ट के अनुसार मध्य प्रदेश में सर्वाधिक बाघ किस राष्ट्रीय उद्यान में है। आपके पास ऑप्शन है, कसली हो जाएगा, बांधवगढ़ हो जाएगा, पेंच हो जाएगा और सतपुड़ा हो जाएगा। आप इसका राइट आंसर क्या लगाएंगे? इसका राइट आंसर लगाएंगे आप कि नवीनतम बाघ आकलन रिपोर्ट के अनुसार मध्य प्रदेश में सर्वाधिक बाघ कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान में है। ठीक, रिपोर्ट 2018 के अनुसार मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यानों में बाघों की संख्या इस प्रकार है। ठीक, सबसे ज़्यादा कहाँ है देख लीजिए, सबसे ज़्यादा बाघ हैं कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, 122 बाघ हैं। ठीक, और आगे देखेंगे बांधवगढ़ में 110 बाघ हैं, पेंच में देखेंगे 58 बाघ हैं और सतपुड़ा में 48 बाघ हैं। तो सबसे ज़्यादा किस में हो जाएंगे? कान्हा-किसली में, दूसरे नंबर पर बांधवगढ़ में, तीसरे नंबर पे पेंच में और चौथे नंबर पे सतपुड़ा में हो जाएंगे। चलिए आगे देखेंगे। आगे हो जाएगा वर्ष 2018 की बाघ रिपोर्ट में वर्ष 2014 की रिपोर्ट की तुलना में मध्य प्रदेश में कितने बाघों की बढ़ोतरी हुई है। अच्छा, आप ये बताएंगे वर्ष 2014 में जो बाघों की रिपोर्ट बनी थी और वर्ष 2018 में जो रिपोर्ट बनी, तो 2014 से 2018 में कितने बाघों की बढ़ोतरी हुई, कहाँ पर? मध्य प्रदेश की बात करेंगे। तो आप ये बताएंगे मध्य प्रदेश से कितने बाघ बढ़े हैं। तो आप आंसर क्या देंगे? 218 बाघ बढ़ गए हैं। कब से? 2014 से 2018 के बीच में
218 बाघ बढ़ गए हैं। आप याद रखना 2018 को ही है तो 218 ही बाघ बढ़े हैं। आगे देखेंगे राष्ट्रीय बाघ आकलन रिपोर्ट 2018 के अनुसार मध्य प्रदेश में बाघों की संख्या 526 है, जबकि वर्ष 2014 में बाघ रिपोर्ट में मध्य प्रदेश में 308 बाघ थे। कितने बाघ थे? 308 बाघ थे। इस प्रकार पिछली बाघ रिपोर्ट के मुकाबले नई रिपोर्ट में 218 बाघ बढ़ गए हैं, अधिक हो गए हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व की पहली टाइगर सफारी किस जिले में स्थित है? विश्व की पहली टाइगर सफारी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, एमपी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको तैयार कर सकते हैं। विश्व की पहली टाइगर सफारी ऑप्शन नंबर बी सतना में। ठीक, लंबी समय तक टाइगर राज्य का दर्जा प्राप्त मध्य प्रदेश के नाम एक और उपलब्धि तब जुड़ गई जब 3 अप्रैल 2016 को, कब दोस्तों याद रखना, 3 अप्रैल 2016 को सतना जिले के मुकुंदपुर में विश्व की पहली टाइगर सफारी का औपचारिक रूप से लोकार्पण किया गया। चलिए आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, सतना जिले के मुकुंदपुर में स्थापित विश्व की पहली टाइगर सफारी का नाम किसके नाम पर रखे जाने की घोषणा की? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महाराजा मार्तंड सिंह। किसके नाम पर? महाराजा मार्तंड सिंह। आपसे बोला जाएगा रणमत सिंह स्टेडियम कहाँ है, तो आप ये बताएंगे रीवा में। ठीक, ये कहाँ बताएंगे? रीवा में रणमत सिंह स्टेडियम है। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर होगा महाराजा मार्तंड सिंह 3 अप्रैल 2016 में मुकुंदपुर में विश्व की पहली टाइगर सफारी का लोकार्पण करते हुए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने सफारी का नामकरण महाराजा मार्तंड सिंह जूदेव पर करने की घोषणा की। चलिए अगला क्वेश्चन देंगे, क्वेश्चन नंबर हो जाएगा अपना 7वां। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 7वां, विश्व का पहला गो अभ्यारण्य मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थापित किया गया? विश्व का पहला गो अभ्यारण्य कहाँ किया गया? ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, आगरमालवा में। आगरमालवा में विश्व का पहला गो अभ्यारण्य, विश्व का, याद रखना ये विश्व का है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, परीक्षाओं में पूछा जाएगा। मध्य प्रदेश के आगरमालवा जिले के सुसनेर क्षेत्र में ग्राम सालरिया में विश्व का पहला कामधेनु गो अभ्यारण्य स्थापित किया गया। कौन सा? विश्व का पहला कामधेनु गो अभ्यारण्य स्थापित किया गया। 472.63 हेक्टेयर में फैले इस अभ्यारण्य में गो उत्पादों का उत्पादन किया जाता है। ठीक, गो के द्वारा जो भी गो उत्पादों का उत्पादन किया जाएगा तथा इन पर शोध करने के लिए एक शोध केंद्र भी स्थापित किया जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, केंद्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा 5 नए टाइगर रिजर्व अभ्यारण्य स्थापित किए जाने की घोषणा मध्य प्रदेश का कौन सा अभ्यारण्य शामिल है? केंद्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा 5 नए टाइगर रिजर्व अभ्यारण्य स्थापित किए जाने की घोषणा में मध्य प्रदेश का कौन सा अभ्यारण्य शामिल है? तो इसका राइट आंसर होगा रातापानी। ठीक है, 5 नए टाइगर रिजर्व स्थापित किए जाने की घोषणा में मध्य प्रदेश का कौन सा है? रातापानी टाइगर रिजर्व है। आगे देखें, केंद्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने 5 नए टाइगर अभ्यारण्य स्थापित करने का फैसला किया है। इनमें मध्य प्रदेश का रातापानी टाइगर रिजर्व अभ्यारण्य भी शामिल है। ठीक, आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन होगा, मध्य प्रदेश कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है यह क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान है? तो ऑप्शन नंबर सी, 11 राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में कुल राष्ट्रीय उद्यान है। अब इसमें देखें कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान, जैसे कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़, माधव, पन्ना, संजय, पेंच, सतपुड़ा वन विहार और फासिल और डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान एवं कूनो राष्ट्रीय उद्यान, ये सभी राष्ट्रीय उद्यान आते हैं किसमें? मध्य प्रदेश के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यानों में। ठीक, आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन हो, मध्य प्रदेश का वह एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है जहां पर ब्रेडरी प्रजाति का बारहसिंगा पाया जाता है? ब्रेडरी प्रजाति का बारहसिंगा पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? पहला ऑप्शन है जैसे सतपुड़ा, दूसरा ऑप्शन हो जाएगा बांधवगढ़, तीसरा ऑप्शन कान्हा-किसली और चौथा ऑप्शन उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कान्हा-किसली। मंडला जिले में स्थित, देखेंगे इसमें डिटेल जानकारी, मंडला जिले में स्थित कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान अपने प्राकृतिक सौंदर्य एवं रमणीयता के लिए विख्यात है। यहाँ शेर, चीतल, रीछ, नीलगाय, कृष्णगाय, हिरण आदि के साथ ही दुर्लभ ब्रेडी प्रजाति का बारहसिंगा भी पाया जाता है, जो मध्य प्रदेश में एकमात्र इसी उद्यान में है, जो प्रदेश में एकमात्र इसी उद्यान में पाया जाता है।
ठीक, आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन होगा, अगला क्वेश्चन होगा आपका, निम्नलिखित में से जिले में काले हिरन या किसण मृग के आवास के लिए प्रदेश का पहला कंजर्वेशन टाइगर रिजर्व स्थापित किया गया है। किस हिरन के लिए? काले हिरन के लिए आवास के लिए प्रदेश का पहला कंजर्वेशन रिजर्व स्थापित किया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी, शाजापुर में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा काले हिरन या किसण हिरन के आवास के लिए शाजापुर में प्रदेश का पहला कंजर्वेशन रिजर्व सामुदायिक संरक्षित क्षेत्र बनाए जाने का निर्णय लिया है। प्रायोगिक तौर पर इसे 25 हेक्टेयर में शुरू किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि शाजापुर में लगभग 1100 हिरन है। शाजापुर में लगभग कितने हिरन हैं दोस्तों? सबसे ज़्यादा शाजापुर में हिरन पाए जाते हैं, मध्य प्रदेश के शाजापुर में हिरन पाए जाते हैं। आगे देखेंगे, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान के संबंध में सही कथनों को कूट द्वारा चुनिए। ठीक है, अब क्या करेंगे? कूट द्वारा चुनना है। जैसे कूट द्वारा चुनना है, सबसे पहले क्या हो गया, यह 1933 में अभय वन बनाया गया। दूसरा है 1952 में अभयारण्य तथा 1955 में राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया। इसका ऑप्शन नंबर 3 होगा। ठीक, इसका ये कथन होगा, इसका क्षेत्रफल 940 वर्ग मीटर है। इसका क्षेत्रफल 940 वर्ग मीटर है। चौथा कथन होगा, इसे 1974 में टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल किया गया। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका सही मिलान होगा ऑप्शन नंबर डी, पहला, दूसरा और चौथा सही आंसर है। पहला, दूसरा और चौथा। पहला, यह 1933 में अभय वन बनाया गया, पहला हो गया। दूसरे में क्या होगा? 1952 में अभयारण्य, 1955 में राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया। ठीक, और चौथा होगा 1974 में टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल किया गया। तो दोस्तों ये तीनों जानकारी सही जानकारी हैं। ओनली एक जानकारी गलत जानकारी है, जिसका क्षेत्रफल 940 वर्ग मीटर है, यह नहीं है, वर्ग मीटर नहीं है। ठीक, 940 बहुत कम हो जाएगा, इसलिए वर्ग मीटर नहीं है। आगे देखें, पार्क इंटरप्रिटेशन योजना कहाँ लागू की गई? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पार्क इंटरप्रिटेशन योजना कहाँ लागू की गई? पहला, कानाकिसली, पेंच, फॉसिल और सतपुड़ा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कानाकिसली। प्रदेश के कानाकिसली राष्ट्रीय उद्यान में अमेरिका की नेशनल पार्क सर्विस के सहयोग से पार्क इंटरप्रिटेशन योजना लागू की गई। किसकी? अमेरिका की नेशनल पार्क सर्विसेज की सहयोग से। ठीक, याद रखना दोस्तों, पार्क इंटरप्रिटेशन योजना कहाँ लागू की गई? तो ये हो जाएगा कानाकिसली में। अगला देखेंगे, प्रदेश का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? डिंडोरी में। डिंडोरी में प्रदेश का प्रथम जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान है। भारत के 4 जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यानों में से एक मध्य प्रदेश के डिंडोरी जिले में है, जिसे 1968 में स्थापित किया गया। भारत में कितने हैं दोस्तों? देखो, आपको इसके साथ में डिटेल जानकारी मिल रही है, तो आपको और भी अच्छे और इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन लग रहे होंगे आपको। ठीक है, 1968 में, जिसे क्या है, भारत के 4 जीवाश्म फॉसिल या राष्ट्रीय उद्यानों में से एक मध्य प्रदेश के डिंडोरी जिले में, जिसे 1968 में स्थापित किया गया। यहाँ पर भूतल जीवाश्म रखे जाते हैं। कौन से? भूतल जीवाश्म रखे जाते हैं। चल, भूतल मतलब भूमि के नीचे जीवाश्म रखे जाते हैं। अगला क्वेश्चन होगा, टाइगर राज्य किसे घोषित किया गया है? टाइगर राज्य किसे घोषित किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश को टाइगर राज्य घोषित किया। भारत में सबसे अधिक टाइगर मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। इनका मध्य प्रदेश के कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में विशेष रूप से संरक्षण किया जा रहा है। इस कारण मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट भी कहते हैं। बाघ आकलन रिपोर्ट 2018 के अनुसार कितने बाघ हैं दोस्तों? 526 बाघ हैं। मध्य प्रदेश में कितने बाघ हैं? 526। दूसरे नंबर पर कर्नाटक। चलिए आगे देखेंगे, सुमिलित करना है दोस्तों, इसको क्या करना है? सुमिलित करना है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है ये बताना है आपको। ये हो जाएगा मंडला में। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ है? तो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा दोस्तों उमरिया में। तीसरा हो जाएगा माधव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो आप क्या बताएंगे? तीसरा क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा माधव है शिवपुरी में, पता है ना। माधव राष्ट्रीय उद्यान किस लिए? सोन चिरैया के लिए, संरक्षण के लिए। सोन चिरैया का संरक्षण करेरा में होता है। ठीक है, करेरा में सोन चिरैया का संरक्षण किया जाता है, वो भी कहाँ है? शिवपुरी के में। अगला देखेंगे, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ है? बस्तर में। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान बस्तर में। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक, चलिए अगला देखेंगे,
मगर तथा घड़ियालों का संरक्षण कहाँ किया जा रहा है? मगर तथा घड़ियालों का संरक्षण कहाँ किया जा रहा है? नर्मदा व ताप्ती, महानदी व ताप्ती, बेनगंगा व पेंच और चंबल व सोन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चंबल व सोन में किसका? मगर एवं घड़ियालों का संरक्षण किया जा रहा है। मध्य प्रदेश में मगर एवं घड़ियालों का संरक्षण चंबल, सोन व केन अभयारण्य में होता है। कौन कौन से अभयारण्य? चंबल, सोन व केन अभयारण्य में होता है। मुख्यतः चंबल, मुरैना, छतरपुर, पन्ना में घड़ियालों का संरक्षण, घड़ियालों एवं मगर का संरक्षण किया जाता है। छतरपुर, पन्ना में भी क्या किया जाता है? घड़ियालों एवं मगर का संरक्षण किया जाता है। चलिए आगे देखेंगे। 18वां क्वेश्चन है दोस्तों, ये टोटल 25 क्वेश्चन है। इसमें आपको टोटल 25 क्वेश्चन कराए जा रहे हैं। 25 या टोटल 30 क्वेश्चन के आसपास होंगे, 25 से 30 क्वेश्चन के। तो आपको सारी जानकारी इन्फॉर्मेटिव है, आप इसको पढ़ें और अच्छे से तैयार करें। मध्य प्रदेश का कौन सा क्षेत्र सफ़ेद शेरों के लिए प्रख्यात है? मध्य प्रदेश का कौन सा शेर सफ़ेद शेरों के लिए प्रख्यात है? तो ये कौन सा हो जाएगा अपना दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी, बघेलखंड का क्षेत्र। चलिए दोस्तों थोड़ा सा जल्दी करते हैं जिससे कि वीडियो जल्दी ख़त्म हो जाए और आपके सारे क्वेश्चन कवर हो जाएं। ठीक, आगे देखेंगे। प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत कौन सा राष्ट्रीय उद्यान शामिल नहीं है? प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत ये हो जाएगा अपना माधव राष्ट्रीय उद्यान। बाघों के संरक्षण के लिए लागू की गई प्रोजेक्ट टाइगर कब की गई? 1973 में। याद रखना दोस्तों, के अंतर्गत शामिल राष्ट्रीय उद्यानों में प्रदेश का माधव राष्ट्रीय उद्यान शामिल नहीं है, जबकि अन्य 3 इस योजना में शामिल किए गए हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा ये, टाइगर प्रोजेक्ट योजना सर्वप्रथम मध्य प्रदेश के इस राष्ट्रीय उद्यान में लागू हुई? सर्वप्रथम किस राष्ट्रीय उद्यान में लागू हुई? तो ये हुई सबसे पहले, भाई आप लोगों को आंसर पता होना चाहिए कि कान्हा-किसली में सबसे पहले टाइगर प्रोजेक्ट योजना मध्य प्रदेश के 6 राष्ट्रीय उद्यानों में लागू है, जो क्रमशः इस प्रकार है। कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान है जहाँ पर टाइगर प्रोजेक्ट योजना लागू है? पहला हो जाएगा कान्हा-किसली 1973-74 में, पेंच में 1980 में, बांधवगढ़ में 1993, पन्ना में 1994, सतपुड़ा एवं संजय में लागू की गई। सतपुड़ा एवं संजय में लागू की गई। योजना के तहत बाघों का संरक्षण किया जाता है। इस योजना में क्या होता है? बाघों का संरक्षण। अगला देखेंगे क्वेश्चन, मध्य प्रदेश का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान 32 पहाड़ियों से घिरा है? वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बांधवगढ़ में, मध्य प्रदेश का बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान 1968 में स्थापित किया गया, जो उमरिया जिले में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? उमरिया जिले में स्थित है। यह राष्ट्रीय उद्यान पहाड़ियों से घिरा हुआ है, इसलिए इसे, यह राष्ट्रीय उद्यान कितनी पहाड़ियों से, इसमें लिख देना 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ है, इसलिए इसे 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ राष्ट्रीय उद्यान कहा जाता है। ठीक, आगे देखेंगे। मध्य प्रदेश का यह उद्यान देश में सर्वाधिक शेरों का घनत्व रखने वाला उद्यान है। तो आपको पता ही होगा, मध्य प्रदेश में बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान देश में सर्वाधिक शेरों का घनत्व रखने वाला, बाघों का नहीं बोला है दोस्तों, याद रखना शेरों का। ठीक, मध्य प्रदेश का बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान देश में सर्वाधिक शेरों का घनत्व रखने वाला उद्यान बन गया है, जहां पर 437 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैले इस राष्ट्रीय उद्यान में 8 किलोमीटर प्रति शेर पाया जाता है। दोस्तों आप गलती मत कर देना, देखो बांधवगढ़ में क्या था? कान्हा-किसली था, जिसमें 122 बाघ पाए जाते थे और बांधवगढ़ में 110। अब लेकिन उसने बोला है क्वेश्चन में कि शेरों की संख्या कहाँ है? बांधवगढ़ में। ठीक, इससे याद रखना, शेरों की संख्या बांधवगढ़ में। इसे 1993 में प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया। कब किया गया? 1993 में। अगला देखेंगे, रेप्टाइल पार्क कहाँ स्थित है? रेप्टाइल पार्क कहाँ स्थित है? तो आंसर होगा पन्ना में। मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में रेप्टाइल पार्क अर्थात रेंगने वाले जीवों जैसे घड़ियाल, मगरमच्छ आदि के संरक्षण के उद्देश्य से रेप्टाइल पार्क निर्मित किया गया है, जो प्रदेश में इस प्रकार एकमात्र पार्क है। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे। राष्ट्रीय उद्यान तथा उनके स्थापना वर्ष को सम्मिलित कीजिए। राष्ट्रीय उद्यान तथा उनके, अब अच्छा इसमें देखेंगे पन्ना राष्ट्रीय उद्यान कब स्थापित किया गया? पन्ना राष्ट्रीय उद्यान स्थापित किया गया दोस्तों 1981 में। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान कब किया गया? 1981 में। वन विहार राष्ट्रीय उद्यान दूसरा हो जाएगा वन विहार, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई,
1979 में। अगला देखें सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान क्या होगा। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान क्या होगा, सतपुड़ा हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर बी 1983 में। और माधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी 1958 में। तो ये सारी दोस्तों ये डिटेल जानकारी है आपको मेरे टेलीग्राम चैनल DNS एजुकेशन एकेडमी पर आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। ये PDF आपको वहीं मिलेगी, आप वहाँ से भी आप क्या कर सकते हैं, PDF को डाउनलोड कर सकते हैं और इसको रीड कर सकते हैं। अगला देखेंगे वर्ष 2019 में पन्ना टाइगर रिजर्व पन्ना में बाघ जन्मोत्सव कब मनाया गया 2019 में। तो इसका राइट आंसर 16 अप्रैल 2019 को 16 अप्रैल 2019 को पन्ना टाइगर रिजर्व में पन्ना में बाघों का जन्मोत्सव मनाया गया। इसमें क्या था, मध्य प्रदेश के पन्ना छतरपुर जिले में फैला पन्ना टाइगर रिजर्व में बाघ पुनर्स्थापना योजना के तहत लाई गई बाघिन T1, बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, लाई गई बाघिन कौन सी लाई थी, बाघिन T1 लाए थे, कि पहली संतान 16 अप्रैल 2010 को हुई थी। इसलिए पन्ना टाइगर रिजर्व में प्रत्येक वर्ष 16 अप्रैल को बाघ जन्मोत्सव मनाया जाता है। अगला देखेंगे दोस्तों, अगला हो जाएगा इसमें अगला क्वेश्चन आ जाएगा दोस्तों, राज्य का एकमात्र जिला जिसमें सफ़ेद शेर पाए जाते हैं। तो ये आपको पता ही है अपना रीवा जहाँ पर सफ़ेद शेर पाए जाते हैं, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान में पहाड़ी की चोटी पर जॉर्ज कैसल भवन है। वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जॉर्ज कैसल भवन किस में है, तो ये आपका हो जाएगा माधव राष्ट्रीय उद्यान में। ठीक, माधव राष्ट्रीय उद्यान में जॉर्ज कैसल भवन है। मध्य प्रदेश का माधव राष्ट्रीय उद्यान में एक पहाड़ी के शिखर पर जॉर्ज कैसल नामक भव्य भवन बना हुआ है। ठीक है, अगला देखेंगे मध्य प्रदेश के कुल कितने अभ्यारण्य हैं। मध्य प्रदेश में कुल कितने अभ्यारण्य हैं, टोटल अभ्यारण्य कितने हैं अपने दोस्तों, 24। मध्य प्रदेश में टोटल 24 अभ्यारण्य। मध्य प्रदेश में नवीन परिवर्तनों के साथ स्थापित अभ्यारण्यों की संख्या वर्तमान में 24 रह गई है, जबकि 10 नए अभ्यारण्य प्रस्तावित हैं। प्रदेश में 11 राष्ट्रीय उद्यान हैं। प्रदेश में कितने हैं, 11 राष्ट्रीय उद्यान हैं। चलिए दोस्तों, ये अपना सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, 29वां देखेंगे। टोटल 30 क्वेश्चन थे। मध्य प्रदेश में सोन चिड़िया का संरक्षण किस अभ्यारण्य में किया गया है। सोन चिड़िया का संरक्षण घाटी गांव अभ्यारण्य में किया गया है। ठीक, घाटी गांव अभ्यारण्य में सोन चिड़िया का उद्घाटन, घाटी गांव करेरा मेरे हिसाब से दोनों होगा। मध्य प्रदेश में लुप्त प्राय सोन चिड़िया के उद्घाटन के लिए 2 घाटी गांव करेरा। हाँ दोस्तों, ये ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। इसमें मिसप्रिंट है, गलत है थोड़ा सा, ऑप्शन नंबर सी लगा लेना, आ और बा दोनों। ठीक, चलिए अगला देखें, मध्य प्रदेश में खरमोर पक्षी को किस अभ्यारण्य में संरक्षित किया गया है। खरमोर पक्षी, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सरदारपुर में मध्य प्रदेश के खरमोर पक्षी को संरक्षण प्रदान करने के लिए 2 अभ्यारण्यों की स्थापना की गई, जिनमें सरदारपुर धार में और सैलाना रतलाम में शामिल है। सैलाना कहाँ है, रतलाम में। तो दोस्तों ये थे टोटल अपने 30 क्वेश्चन। आप इसमें बताएं आपको इसमें से कितने क्वेश्चन बने और कितने क्वेश्चन आते हैं। जो भी क्वेश्चन नहीं आते हैं इसकी सारी डिटेल जानकारी दी गई है। आप टेलीग्राम चैनल DNS एजुकेशन एकेडमी से जुड़ सकते हैं। ठीक, वहाँ से आपको यह PDF मिल जाएगी। आप दोस्तों वीडियो में बताएं, कमेंट लिखें कि आपको वीडियो कैसी लगी। आप अगर कमेंट करके बताएंगे तो मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा और मैं आपके लिए ऐसे ही डेली एक वीडियो बनाता रहूँगा, जिसमें आपको सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। तो दोस्तों थैंक यू, चलते हैं दोस्तों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और दोस्तों के साथ में वीडियो को शेयर करें, जिससे कि आपके जो भी मित्र हैं जिनके पास यह वीडियो इन्फॉर्मेशन नहीं होती है, नहीं पहुंचती है, तो आप क्या कर सकते हैं, उनको शेयर कर सकते हैं, जिससे कि वो अपनी पढ़ाई को जारी कर सकें। थैंक यू दोस्तों।